प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण भगत राजा मोर ध्वज, जिनका राज्य 7,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में था। राजा मोर ध्वज एक महान धर्मात्मा, दानी, परम त्यागी राजा माने जाते थे। इनका राज्य राजस्थान के करौली जिले में राजा मोर ध्वज नगरी के नाम से आज भी मशहूर है। आज भी इन महलों को प्रशासन ने जीवित रखा है। इस महल में एक चमत्कारी पत्थर आज भी है। उस पत्थर की मान्यता है कि उसके ऊपर लेटने से कितना भी पुराना कमर का दर्द हो, ठीक हो जाता है। यह वही पत्थर माना जाता है जहां राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को लिटाया था। दोस्तों, अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को दूर करने हेतु अर्जुन को साथ लेकर मोर ध्वज की नगरी की ओर यात्रा आरंभ की और अर्जुन से कहा कि राजा मोर ध्वज भी मेरा परम भक्त है। आज आपके सामने इनकी परीक्षा लेवेंगे। फिर दोनों ने साधु का वेश बना रथ पे सवार हो राजा के महल में पहुंचे। क्योंकि राजा मोर ध्वज भक्ति, धर्म पालन और त्याग के प्रेरक थे, उन्होंने दोनों साधुओं का बहुत आदर सत्कार किया। वह पूजा अर्चना करके अपने राज सिंहासन पर बैठाया। फिर राजा मोर ध्वज के पूछने पर साधुओं ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु आपके पास आए हैं। वह यज्ञ में आहुति के लिए किसी राजपुत्र का आधा शरीर चाहिए और वह भी राजा रानी के हाथों आधा किया हुआ हो, तभी उनको उस यज्ञ का पूरा फल मिलेगा। राजा रानी को साधुओं की यह विचित्र मांग सुनकर बहुत अटपटा लगा। दोनों ने कुछ समय विचार करके अपने मन को कठोर कर प्रभु इच्छा मानकर अपने बेटे रतन कंवर को बुलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के दो भागों में करने लगे। बस फिर क्या था, भगवान ने तो उनकी परीक्षा ही लेनी थी। तुरंत दोनों अपने असली रूप में प्रकट हो गए। जब अर्जुन ने इतना बड़ा राजा रानी का समर्पण देखा, वह चूर चूर हो गया और कहने लगा, हे राजन, आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भगत हो। आज आपके त्याग से मैं भाव विभोर हो गया। आप जैसा कृष्ण भगत ना पहले कभी हुआ और ना आगे होगा। वह आपके त्याग को देखकर मेरे सारे ज्ञान चक्षु खुल गए। बस भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही तो करना था। दोस्तों, यह कथा मैंने संक्षेप में बताई है और कई ग्रंथों में इसे दूसरे तरीके से भी बताया गया है, परंतु पूरी कहानी का सार एक ही है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी का एक ही सार है कि कर्म में विश्वास रखो और कर्म के साथ साथ
उस सृष्टि रचेता पर भी पूरा भरोसा रखो। बाकी आप सब समझदार हो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।